राधे राधे साथियों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में। जब समय पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे समय में सब्र ना खोएं। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे, वो इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। दान करना और भूल जाना दान की सर्वोच्च प्रक्रिया होती है। दान की गणना तुम्हारे दान को तुच्छ बना देती है। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास लाया है तो कष्ट के पार भी ले जाएगा, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। ईश्वर पे हमेशा विश्वास रखें। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे, चाहे तुम कितना भी अच्छा काम कर लो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपने कर्म को करना चाहिए। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफें होती हैं। बुरा समय आपको ज़िंदगी की उन सभी सच का सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल ही नहीं आया हो। कर्म का धर्म से अधिक महत्व होता है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है और कर्म करने पर भगवान स्वयं देता है, इसलिए कर्म करते रहिए। हम जिस मनुष्य पर अति विश्वास करते हैं वह हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। प्रेम और विश्वास पाने के लिए अवसर मांगे नहीं जाते हैं, अवसर ढूंढकर उससे प्रेम और विश्वास को जीता जाता है। स्वयं से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्ते कभी नहीं टूटते। बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है, पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भगवान को याद करते हैं। संघर्ष करते हुए कभी मत घबराना, क्योंकि इस संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद पूरी दुनिया उसके साथ होती है। प्रेम का कोई रूप नहीं होता। जब कोई एहसास खुद से ज़्यादा अच्छा लगे तो उसे प्रेम कहते हैं। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपका बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी नाराज़गी आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर नर्म रहें और क्रोध आने पर शांत। यही जीवन का प्रबंध कहलाता है। कर्म का धन से अधिक महत्व होता है। हम जिस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं वही हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचता है। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है यदि विश्वास के साथ एक इच्छित विकल्प पर काम करे तो। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई इस सहारे को पहचान गया वो कभी डर और चिंता दुखों से आज़ाद रहता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तब वो पूर्णतया हो जाता है। निंदा से घबराकर कभी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले की राय बदल जाती है। योग रहित पुरुष में निश्चित करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति कभी नहीं मिलती। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन है और प्रकृति हमारे अनुसार हर प्राणी से काम करवाती है। तो शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म करने से तेरा शरीर निर्वाह सिद्ध होगा। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। जो मनुष्य अपनी इच्छाओं और कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्य को पालन करता है उसे शांति प्राप्त होती है। जो
कोई किसी भी देवता की पूजा जिस रूप में करता है उसकी निष्ठा मैं उसी देवता में उसी रूप में कर देता हूँ। मौन रहने से अच्छा कुछ भी नहीं है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि भंग हो जाती है। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है। हे अर्जुन, कर्म मुझे बांधता नहीं क्योंकि मैं कर्म के प्रतिफल की इच्छा नहीं करता। अपनी आत्मा को शस्त्र कभी काट नहीं सकता, आग कभी जला नहीं सकती। इसलिए निस्वार्थ भाव से कर्म करें। सुख दुख हानि लाभी, जय पराजय और सम्मान करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार तुमको पाप नहीं होगा लगेगा। हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर अपना काम करें। इस जीवन में कुछ भी खोया नहीं या व्यर्थ नहीं। हमेशा संदेह करने वाले के लिए तो इस दुनिया में और न ही किसी और लोक में खुशी है। किसी दूसरे के जीवन के साथ कभी भी गलत नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो वो अच्छा नहीं बल्कि आप अच्छे हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने का नज़रिया आपके पास है। सच्चा रहने वाला आपसे प्रत्येक तरह की बातें करेगा, आपसे हर मामले पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला सिर्फ प्यार की बातें करता है। अगर आपको झुकना है तो किसी की विनम्रता के सामने झुकें। धन, रूप या लोभ के सामने तो कभी भी नहीं झुकना चाहिए। जो बीत गया उस पर दुखी नहीं होते और जो है उस पर अहंकार नहीं करते। जो आने वाला है उसका कभी मोह नहीं करते। यही ज़िंदगी का असली नियम है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब